कैसे आप सभी हो? होप यू ऑल आर वेल एंड गुड. So let's start our today's topic, that is fibrous skeleton. But before starting, motivation की बातें कर ली जाए. So here it is. Consistent action creates consistent result. अगर आप कोई भी काम कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो आपको रिजल्ट भी उसका कंसिस्टेंट मिलते जाएगा. So remember this principle in your mind and move ahead. So let's start our today's topic. सो आज हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का टॉपिक है वो है फाइब्रस स्केलेटन. तो एक्चुअली फाइब्रस स्केलेटन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या होती है? तो देखो, अगर अपनी बॉडी है तो बॉडी में पूरा स्केलेटन प्रेजेंट होता है जिससे सारी मसल्स अटैच होती है, मसल्स को बेस मिलता है. ठीक है, तो पूरी बॉडी को ही एक्चुअली बेस मिलता है किसकी वजह से? स्केलेटन की वजह से. लेकिन हार्ट मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी बोन्स नहीं है, स्केलेटन नहीं है, स्केलेटन जैसा कुछ प्रेजेंट नहीं है. तो बाकी जो मसल्स है दैट इज़ कार्डियक मसल, उसको बेस कहाँ से मिलेगा, है ना? तो सोचने वाली बात है कि अगर हार्ट में मसल्स है तो उसको कोई ना कोई चीज़ का तो सपोर्ट होना चाहिए. जैसे कि पूरी बॉडी में बॉडी को किसका सपोर्ट होता है? स्केलेटन का सपोर्ट होता है, बोन्स का सपोर्ट होता है. तो वैसे ही हार्ट को सपोर्ट देने के लिए एक फाइब्रस टिश्यू से मेड जो स्केलेटन होता है, उस फाइब्रस टिश्यू से जो बना स्केलेटन होता है, उसकी ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जो कार्डियक मसल्स है उसको बेस मिल सके, उसको सपोर्ट मिल सके. इसके लिए फाइब्रस स्केलेटन जो है वो हार्ट में प्रेजेंट होता है, और वही हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, सो फाइब्रस स्केलेटन कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लेन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल. एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो प्लेन होता है उसमें जो होता है फाइब्रस स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है. मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के, एट्रिया की जो मसल्स होगी वो उस पर अटैच होगी, वेंट्रिकल की जो मसल्स होगी वो उस पर जाके अटैच होगी. सो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लेन ऑफ एट्रियम और वेंट्रिकल. और जो फाइब्रस स्केलेटन है वो किसको, वॉल्स जो होती है हमारी, एओर्टिक वॉल, पल्मोनरी वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, इनको भी सपोर्ट देने का काम जो करता है वो फाइब्रस स्केलेटन करता है. ठीक है, सो हमारे बॉडी में कितनी वॉल्स है प्रेजेंट? 4 वॉल्स है. दैट इज़ 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स एंड 2 सेमिल्यूनर वॉल्स. ठीक है, सो ऐसे 4 रिंग्स प्रेजेंट होती है फाइब्रस टिश्यू की 4 रिंग्स प्रेजेंट होती है जो कि वॉल्स को सपोर्ट देती है. मतलब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग कंसिडर. तो जैसे ये एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग है, इससे जैसे ये एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग है तो इसके आजू बाजू सपोर्ट करने वाली जो रहेंगी वो होंगी फाइब्रस रिंग. सो ऐसे 4 वॉल्स प्रेजेंट है, 4 ओपनिंग्स प्रेजेंट है. दैट इज़ एओर्टिक ओपनिंग, पल्मोनरी ओपनिंग, एट्रियो वेंट्रिकुलर राइट लेफ्ट ओपनिंग. सो उसके आजू बाजू ऐसे फाइब्रस रिंग प्रेजेंट होती है जो वॉल्स को सपोर्ट देती है. ठीक है, तो ऐसे 4 रिंग फाइब्रस रिंग जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेंगी. अब क्या होता है ना कि ये जो 4 वॉल्स होती है या फिर 4 ओपनिंग्स होती है वो एक दूसरे से अटैच होती है. तो वो किस तरह से अटैच होती है हम लोग वो पहले स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट अटैचमेंट जो होता है दैट इज़ एओर्टिक रिंग जो होती है, एओर्टा के आजू बाजू जो रिंग होती है, एंड एओर्टिक रिंग और एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग जो रहती है वो एक दूसरे से फाइब्रस टिश्यू के थ्रू अटैच होती है. और जो फाइब्रस टिश्यू एओर्टिक रिंग और एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग को अटैच करता है उसका नाम है ट्राइगोनम, फाइब्रोसम, डेक्स्ट्रम. सो जो ट्राइगोनम, फाइब्रोसम, डेक्स्ट्रम नाम का फाइब्रस टिश्यू है वो एओर्टिक रिंग और एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग को कनेक्ट करने का काम करता है. देन माइट्रल रिंग एंड एओर्टिक रिंग को कौन कनेक्ट करता है? माइट्रल रिंग एंड एओर्टिक रिंग इज कनेक्टेड बाय ट्राइगोनम, फाइब्रोसम, सिंस्ट्रम. इससे ये फाइब्रस टिश्यू से अटैच होता है. देन थर्डली जो एओर्टिक रिंग है, जो एओर्टिक रिंग एंड पल्मोनरी रिंग जो होती है वो एक दूसरे से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ टेंडन ऑफ
इन्फंडिबुलम। ठीक है। सो एओटिक रिंग एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग से ट्राइगोनम फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम के थ्रू कनेक्ट होती है। माइट्रल रिंग और एओटिक रिंग ट्राइगोनम फाइब्रोसम सिस्टम के थ्रू अटैच होती है, और एओटिक रिंग एंड पल्मोनरी रिंग जो है वो टेंडन ऑफ इन्फंडिबुलम से अटैच होती है। सो ये सारी वॉल्स के आजू बाजू जो रिंग प्रेजेंट होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फाइब्रस स्केलेटन। पहली चीज़ तो है कि वो सपोर्ट देता है पूरे सिस्टम, कार्डियक मसल्स को, कार्डियक में जो भी मसल्स प्रेजेंट होती है उसको सपोर्ट देने का काम जो है वो कार्डियक मसल्स को सपोर्ट देता है। जैसे कि एट्रिया की जो भी मसल्स रहेगी वो फाइब्रस स्केलेटन पे अटैच होगी, वेंट्रिकल की जो भी मसल्स रहेगी वो फाइब्रस स्केलेटन पे अटैच रहेगी। सो इट गिव्स सपोर्ट टू द एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर की जो भी मसल्स होती है उनको। देन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के रिलेटेड इसका एक क्लिनिकल एनाटॉमी में एक पॉइंट यूज़फुल होता है। जैसे कि अगर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व में अगर फाइब्रस रिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। एंड इसका एक और फंक्शन क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो भी पास होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो भी एसी नोड, एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस में से जो पास होता है। सो एवी नोड से जो बंडल ऑफ हिस में जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होता है, तो इसका एक और फंक्शन क्या है कि ये एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। क्यों इंसुलेटर की तरह? तो एट्रियम से वेंट्रिकल के बीच में डायरेक्टली कोई भी इम्पल्स पास नहीं हो सकता। जैसे कि पता है ना, एस नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, इससे पूरा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। सो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि एट्रिया से वेंट्रिकल में डायरेक्टली कोई भी इम्पल्स पास नहीं हो सकता। सो इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एज वेल। सो अब हम लोग इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये सब रिंग्स एक दूसरे से कैसे अटैच होती है। ओके, दिस वन इज दी pulmonary valve, this is the aortic valve, this is the tricuspid valve, this one is the bicuspid valve. So firstly जो this one is atrioventricular and this one is also atrioventricular valve. So जो दोनों atrioventricular fibrous ring होती है वो एज एन 8 शेप्ड में प्रेजेंट, देखो इसे देखा जाए so it is present in the form of 8, नंबर 8, ऐसे ये दो फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। सो हम लोग स्टडी करेंगे कि ये पल्मोनरी वॉल, एओटिक वॉल, बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल, इन सब के आजू बाजू जो रिंग्स प्रेजेंट रहती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड किस वे में होती है। ओके, सो फर्स्टली हम लोग ने देखा था कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो रहती है वो एओटिक वॉल से कनेक्टेड होती है थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो हम लोग सबसे पहले उसको कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ दी एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग बोला था तो उसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों ही आ जाएगा, इसीलिए एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग कनेक्टेड विद द एओटिक रिंग। सो किस तरह कनेक्टेड होंगे? ठीक है, सो एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग कनेक्टेड विद द एओटिक रिंग। सो इसका जो नेम है दैट वन इज़ दी ट्राइगोनम फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम। सो ये रिंग का नाम क्या है? दैट इज़ ट्राइगोनम फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम। नाउ सर, सो जो एओटिक रिंग एंड माइट्रल रिंग जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू, so this one is called as trigonum fibrosum
सिंस्ट्रम, ठीक है। एंड देन लास्ट वन दैट इज पल्मोनरी रिंग और एओर्टिक रिंग एक दूसरे से टेंडन ऑफ इन्फेंट्रिकुलम से कनेक्टेड होती है। सो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा और स्पेस होता है, मैंने ड्राइंग बनाते वक्त गलती से थोड़ा कम रह गया स्पेस। सो दिस वन इज द टेंडन ऑफ इन्फेंट्रिकुलम। ओके, सो ये रहा पूरा कनेक्शन। एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग्स जो रहती है वो एक दूसरे से 8 नंबर के स्ट्रक्चर में फॉर्म हुई होती है। देन एओर्टिक रिंग और इंटरवेंट्रिकुलर रिंग, एओर्टिक रिंग और एट्रियोवेंट्रिकुलर रिंग्स जो रहती है वो एक दूसरे से फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड है जिसका नाम है ट्राइगोनम फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम। देन एओर्टिक रिंग और माइट्रल रिंग जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ ट्राइगोनम फाइब्रोसम सिस्टम। सो दिस वन इज द ट्राइगोनम फाइब्रोसम सिस्टम। देन देन पल्मोनरी रिंग और एओर्टिक रिंग एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ टेंडन ऑफ इन्फेंट्रिकुलम। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली में ज़्यादा स्पेस होता है लेकिन यहाँ पे नहीं ड्रॉ हुआ ज़्यादा स्पेस, तो कंसिडर कर लीजिए। तो दिस वन इज द टेंडन ऑफ इन्फेंट्रिकुलम, ठीक है। नाउ एंटीरियर कस्प ऑफ एओर्टिक रिंग से जो है इंटीरियर कस्प ऑफ एओर्टिक ऑरिफाइस से जो है राइट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन होता है। सो यहाँ से जो है राइट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन होता है। सो दिस वन इज द राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट पोस्टीरियर कस्प ऑफ द एओर्टिक ओरिफिस होता है वहाँ से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन होता है। सो यहाँ से जो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन होता है। So this one is the left coronary artery, और ये जो दो पार्ट्स है ये उसके ओरिजिन्स पार्ट है। सो दिस वाज एंटीरियर साइड एंड दिस साइड इज द पोस्टीरियर साइड। So this is whole about the fibrous skeleton of the heart. Hope. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the notification bell. Thank you so much.